हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सबको ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 सुबह का और हम लोग सेल पढ़ रहे थे और सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज भी हम लोग सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और ये छोटे छोटे टॉपिक है तो आपको इजी होगा पढ़ने में। अगर आप डेली डेली वीडियोस मेरे देखेंगे तो आपको डेली डेली ये छोटे छोटे वीडियोस से बर्डन भी नहीं होगा और आसानी भी होगा याद करने में और इजी है। और अगर आप ऐसे ही कुछ अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग मेरे नोट्स को लेकर के और अपने के अकॉर्डिंग एक नोट्स बनाते हो तो सही होगा। ठीक है, और ठीक है तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में। आपने सुना होगा लाइसोसोम के बारे में, सेल में पाया जाता है और इसको एक टर्म सुना होगा कि इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा हम लोग डिटेल में लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम करता क्या है? तो ये फील्ड होता है डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ। किसके साथ फील्ड होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। वो होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। ठीक है, और एक्ट कैसे करते हैं? तो ये सेल के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं। एक्ट एज अ सेल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अगर सेल के पास कुछ भी वेस्ट हो तो वो कहाँ जाके डिस्पोज कराएगा? वो लाइसोसोम में कराएगा। ठीक है ना, सेल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये वेस्टेज को क्या कराता है? ये वेस्टेज को डिस्पोज कराता है। क्या कराता है? वेस्टेज को डिस्पोज कराता है। तो लाइसोसोम फिल्ड होता है किससे? डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ में। और ये सेल के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहलाता है क्योंकि ये वेस्टेज को डिस्पोज कराता है। डाइजेस्ट करता है किसको? फॉरेन मटेरियल को। कुछ फॉरेन मटेरियल, हमने खाना खा लिया, वो कंटामिनेटेड फूड खा लिया, कुछ भी ऐसा चीज खा लिया, या कुछ फॉरेन मटेरियल हो गए लाइक बैक्टीरिया एंड ऑल, वो भी हमारे फूड के थ्रू या इनहेल के थ्रू कैसे भी बॉडी के अंदर में गए तो ये उसको भी क्या करता है? लाइसोसोम डाइजेस्ट कराता है। ठीक है, और वार्न करता है, वार्निंग देता है ऑर्गेनल्स को। सेल के जो बाकी ऑर्गेनल्स है उनको भी ये वार्निंग देता है कि कृपया क्लीननेस पे ध्यान दें। ठीक है ना, क्लीन रखे, सेल के अंदर की चीजों को क्लीन करे। ठीक है, तो दूसरा क्या है? ये लाइसोसोम करता है कि ये डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल को। पहले तो ये डाइजेस्ट भी करता है, साफ भी करता है, और दूसरे ऑर्गेनल्स को भी कहता है क्या? कि तुम भी क्लीननेस पे ध्यान दो, मेंटेन करो। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है? ये ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वर्क बाय यूजिंग पावरफुल एंजाइम। जैसे हम लोग खाना खाते, ग्लूकोज लेते, फूड लेते, तो वो एक प्रोसेस से डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस से क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। कुछ भी हम लोग खाते हैं तो उसका हर एक स्टेज पे ब्रेक डाउन होता है। तो ये क्या करता है? लाइसोसोम हेल्प कराता है पावरफुल एंजाइम को लेकर के उसके न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन कराता है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ये क्या कराता है? ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करता है। इट ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वर्क बाय यूजिंग पावरफुल एंजाइम। ठीक है, उसके बाद इसको टर्म दिया गया है सुसाइडल बैग। क्या कहा गया है? सुसाइडल बैग। एज दे वर्क ड्यूरिंग द सेलुलर डिस्टर्बेंस लीडिंग टू सेल्फ डाइजेशन। जब भी कुछ सेलुलर डिस्टर्बेंस होता है, लाइक एक्सीडेंट हो गया या किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम्स हो गए बॉडी के अंदर में, ये चोट लग गई कहीं पे, तो अगर ऐसे कंडीशन में अगर ये फट जाता है, लाइसोसोम फट जाता है, तो क्या करेगा कि इसके अंदर के जो एंजाइम होते हैं वो सेल्फ डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। यानी कि खुद ही खाना शुरू कर देते हैं चीजों को, खुद ही मारना शुरू कर देते हैं चीजों को जो सेल के अंदर में होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो ब्रेक ऑर्गेनिक मटेरियल एज वेल एज बैक्टीरिया एंड ओल्ड ऑर्गेनल्स। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल को तो ब्रेक डाउन करता ही करता है, उसके साथ साथ में ये बैक्टीरिया को भी और ओल्ड ऑर्गेनल्स, जो पुराने ऑर्गेनल्स हो जाते हैं, उसको भी ये ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम में हमने पहले देखा कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है,
और ये सेल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, सेल के वेस्टेज को ये डिस्पोज कराता है। दूसरा हमने देखा क्या कि ये फॉरेन मटेरियल है और ये फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कराता है, और ये वार्निंग भी देता है दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को कि क्लीननेस पे ध्यान दो। तीसरा क्या हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर वन में, ठीक है। उसके बाद चौथा टर्म ये हो गया कि ये सुसाइडल बैग भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सेलुलर डिस्टर्बेंस होता है हमारे बॉडी में, मैकेनिकल कोई इंजर्ड हो गया या कुछ भी ऐसा चीज हुआ बॉडी के अंदर में, तो अगर उस कंडीशन में ये बर्स्ट कर जाता है, लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, तो ये सेल्फ डाइजेशन को आगे बढ़ावा देता है। सेल के अंदर की चीजों को ये खुद डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर में पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या कराता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ साथ में बैक्टीरिया और पुराने ऑर्गेनल को भी डाइजेस्ट करता है। तो लाइसोसोम के लिए हम इतना ही लाइसोसोम का बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद एज पर योर क्लास इतना ज्यादा है, इतना बहुत है, सफिशियंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे, वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स को स्टोरेज सैक इन सेल कहा जाता है। वैक्यूल्स को क्या कहा जाता है कि सेल के अंदर में एक सैक है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे सैक ले लो, जैसे कि एक बलून, खाली बलून ले लो और उसमें चीजों को फिल करो, तो वो कैसा होगा, एक स्टोरेज की तरह काम करेगा, ठीक है। तो वैसे ही स्टोरेज सैक इन सेल, ठीक है ना। वैक्यूल्स क्या है, सेल के अंदर में स्टोरेज सैक है, खाली जगह है, ठीक है ना। अब ये साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है, एनिमल में छोटा होगा, ठीक है, तो लार्ज होगा किसमें, प्लांट में बड़ा साइज होता है, ठीक है। एनिमल में छोटा साइज होता है और प्लांट में बड़ा साइज होता है। वैक्यूल क्या होता है, प्लांट में छोटा साइज का होता है और एनिमल में बिग साइज का होता है, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है कि प्लांट, यानी कि प्लांट में जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो ऑक्युपाइज करता है 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। सेल का जो वॉल्यूम होता है यानी कि जो स्पेस होता है वो 50 to 90% कौन ऑक्युपाई करता है, सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट का सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है ना। यानी कि प्लांट का वैक्यूल ही 50 to 90% क्या ऑक्युपाई करता है, वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। और फिल्ड होता है किससे, सेल सैप से। सेल सैप क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो स्टोर करता है सब्सटेंसेस को, ठीक है ना। कुछ सब्सटेंस, एक लिक्विड होता है जो स्टोर करता है कुछ सब्सटेंसेस को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल सैप करते हैं। और ये प्लांट का जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो इसी से फिल्ड होता है और 50 to 90% सेल के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। फंक्शन क्या करता है, वैक्यूल का फंक्शन क्या है, तो ये प्रोवाइड कराता है टर्जिडिटी, ठीक है ना, टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी क्या होता है कि ये प्लांट को फिल रखता है वाटर से, ठीक है, वाटर लेवल को मेंटेन करता है, स्टेम को अपराइट रखता है, हेल्दी रखता है, ठीक है। तो रिजिडिटी का मतलब क्या है कि रिजिडिटी का मतलब होता है उसको स्ट्रांग बनाता है, ठीक है, स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। टर्जिडिटी शेप देता है तो टू प्लांट सेल, और स्टोर करता है कुछ जरूरी सब्सटेंसेस, ठीक है ना। से कंटेंट क्या क्या है, तो प्लांट वैक्यूल्स के पास क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो अमाइनो एसिड भी हो सकता है, शुगर भी, प्रोटीन एंड कुछ जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो फूड आइटम्स को भी स्टोर करते हैं वैक्यूल्स के अंदर में, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एक स्पेशलाइज रोल है हमारे वैक्यूल्स का कि ये रिमूव करता है एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसका स्पेशलाइज रोल है वैक्यूल्स का कि ये रिमूव कर देता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल से एक्सेस वाटर को और वेस्ट को, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा कि वैक्यूल्स क्या है, स्टोरेज सैक है सेल का, साइज के अकॉर्डिंग स्मॉल होता है एनिमल में, लार्ज होता है प्लांट में। प्लांट का जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो 50 to 90% ऑक्युपाइज करता है सेल वॉल्यूम को और फिल्ड होता है किससे, सेल सैप से। फिर फंक्शन क्या है, ये टर्जिडिटी देता है, रिजिडिटी करता है प्लांट के सेल, स्टोरेज सब्सटेंस को। कंटेंट क्या क्या है, अमाइनो एसिड हो गया, शुगर हो गया,
प्रोटीन हो गया, एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्ड फूड आइटम्स। स्पेशलाइज्ड रोज क्या है, तो रिमूव करता है एक्सेस वाटर को एंड वेस्ट को फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल्स का, ये वैक्यूल्स इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो उस आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स के आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। ठीक है, हमने लाइसोसोम और वैक्यूल्स खत्म कर लिए। अब कल पढ़ेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्लांट्स स्पेशल ऑर्गेनेल लाइक प्लास्टिड। ठीक है, तो बाय। और एक बार आप लोग क्विक रिवाइज कर लो सेकंड के लिए।